नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जुलाई एग्जामिनेशन 2026 बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 ईयर एग्जामिनेशन एग्जाम डेट है आपकी 25 अगस्त को। कब है? 25 अगस्त को आपकी एग्जाम है। ये क्लास नंबर 2 होगी हमारी। कौन सी होगी? क्लास नंबर 2 होगी। प्ले लिस्ट में जाकर पहली क्लास जरूर देखें, इसके बाद में ये दूसरी क्लास देखें। पेपर कोड होगा TT02। कौन सा होगा? TT02 होगा। TT02 यात्रा एवं पर्यटन 2। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। जो पहले पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, 100% आपके परीक्षा में आने की संभावना है। 100% की गारंटी के साथ कह सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए आप कि विशेष यात्रा से क्या तात्पर्य। विशेष यात्रा वह यात्रा है जो किसी विशेष उद्देश्य जैसे धार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, व्यापार या साहसिक गतिविधियों के लिए की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेष यात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि ट्रेवल एजेंसी के गठन को समझाइए। ट्रेवल एजेंसी की स्थापना यात्रियों को टिकट, परिवहन, आवास, टूर पैकेज तथा अन्य यात्रा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से की जाती है। कराने के उद्देश्य से की जाती है ट्रेवल एजेंसी का गठन। अगला प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब से मनाया जाने लगा। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 1980 से 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब से? 1980 से हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता। कब? सितंबर को। आगे देखिए एजुकेशन नगरी चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले परीक्षा की दृष्टि से। सड़क परिवहन का प्रबंधन कौन करता है? सड़क परिवहन का प्रबंधन मुख्यतः परिवहन विभाग तथा संबंधित सरकारी एवं निजी परिवहन संस्थाएं करती हैं। अगला प्रश्न देखिए यात्रा परिचालन को परिभाषित कीजिए। ट्रेवल ऑपरेशंस को परिभाषित कीजिए। यात्रियों की यात्रा को सुचारू बनाने के लिए परिवहन, आवास, भोजन, भ्रमण और अन्य सेवाओं का संचालन यात्रा परिचालन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए टूर पैकेज क्या है? टूर पैकेज क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। टूर पैकेज किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर कि परिवहन, आवास, भोजन, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण तथा अन्य यात्रा सेवाओं को एक साथ निर्धारित कीमत पर उपलब्ध कराने को टूर पैकेज कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए पासपोर्ट से आप क्या समझते हो? पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया आधिकारिक दस्तावेज है जो व्यक्ति की पहचान और विदेश यात्रा की अनुमति का प्रमाण होता है। अब बताइए वीजा क्या है? राजस्थान में संचार के प्रमुख साधन कौन से? डाक, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र राजस्थान में संचार के प्रमुख साधन हैं। अगला प्रश्न देखिए आप राजस्थान के 2 पक्षी अभ्यारण्यों के नाम बताइए। केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, तालसापर अभ्यारण्य आपका चूरू में। अगला प्रश्न है आपका गाइड कौन होता है? गाइड वह प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जो पर्यटकों को पर्यटन स्थलों, उनके इतिहास, संस्कृति तथा महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी देता है, उसे हम क्या कहते हैं? गाइड कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान में परिवहन के प्रमुख साधनों को बताइए। देखिए सड़क परिवहन राजस्थान में सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। बस, कार, टैक्सी और अन्य वाहन इसके प्रमुख साधन है। ये शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है। अब देखिए रेल परिवहन। रेलवे राजस्थान के प्रमुख शहरों को देश के विभिन्न भागों से जोड़ता है। पर्यटक की दृष्टि से रेल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला है वायु परिवहन। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर आदि स्थानों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध है। इसके देश विदेश के पर्यटकों को राजस्थान में आने में सुविधा होती है। पर्यटक देश विदेश के पर्यटकों को राजस्थान में आने में है वह सुविधा होती है।
इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न होगा हमारा कि राजस्थान में पर्यटक वृत्तों टूरिस्ट कैरिकेट का महत्व बताइए। पर्यटक वृत्त का अर्थ ऐसे पर्यटक स्थलों के समूह से है जिन्हें एक निश्चित मार्ग के माध्यम से एक साथ देखा जा सकता है। आगे देखिए, जैसे आप देख सकते हो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और पुष्कर जैसे अनेक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। इन्हें जोड़कर विभिन्न पर्यटक वृत्त विकसित किए गए हैं। पर्यटक वृत्तों से पर्यटकों को कम समय में कई स्थानों की यात्रा करने की सुविधा मिलती है। इससे परिवहन, होटल, भोजन, गाइड और स्थानीय जो व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और राज्य की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार पर्यटन वृत्त राजस्थान के पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप कि पैलेस ऑन व्हील्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान की प्रसिद्ध लग्जरी पर्यटक रेलगाड़ी है। इसे विशेष रूप से पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। इसमें पर्यटकों को रेल यात्रा के साथ आरामदायक आवास, भोजन और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के भ्रमण की सुविधा मिलती है। यात्रा के दौरान पर्यटक राजस्थान के महलों, किलों, संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों को देख सकते हैं। ये रेलगाड़ी राजस्थान की सही जीवन शैली और समृद्ध विरासत को अनुभव कराती है। पैलेस ऑन व्हील्स ने राजस्थान को देश विदेश के पर्यटकों के बीच आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, 100% आने की संभावना है। अब अगला प्रश्न है ट्रेवल एजेंसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ट्रेवल एजेंसी एक ऐसी संस्था है जो यात्रियों को विभिन्न यात्रा सेवाएं उपलब्ध कराती है। ये यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग, होटल आरक्षण, टूर पैकेज, परिवहन, गाइड तथा अन्य सेवाओं की व्यवस्था करती है। ट्रेवल एजेंसी यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में सहायता करती है। कौन करती है? ट्रेवल एजेंसी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की यात्राओं के लिए सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। पर्यटन उद्योग में ट्रेवल्स एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वे पर्यटकों और विभिन्न पर्यटन सेवाओं के बीच में जो संपर्क स्थापित करती हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, डेजर्ट फेस्टिवल पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध पर्यटन उत्सव है। इसका उद्देश्य राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति और लोक परंपराओं को देश विदेश के पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करना है। इस उत्सव में लोक संगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा, ऊंट से संबंधित कार्यक्रम तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। डेजर्ट फेस्टिवल पर्यटकों को राजस्थान की लोक संस्कृति और मरुस्थलीय जीवन से परिचित कराता है। इससे जैसलमेर में जो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तथा स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यवसाय के अवसर भी प्राप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न है कैमल सफारी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। कैमल सफारी अर्थात ऊंट की सवारी राजस्थान के मरुस्थलीय पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है। विशेष रूप से जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया और आसपास के जो रेगिस्तान क्षेत्रों में पर्यटक ऊंट सफारी का आनंद लेते हैं। उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? बीकानेर में, याद रखना। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, जैसलमेर में मरु महोत्सव और बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। कौन कौन सा? देखिए, बीकानेर में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मनाया जाता है मरु महोत्सव और बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव। बीकानेर में जो ऊंट महोत्सव जनवरी को, जैसलमेर में जनवरी फरवरी को और ये फरवरी मार्च को मनाया जाता है, बाड़मेर वाला। आगे देखिए, पर्यटक ऊंट पर बैठकर रेत के टीलों
ग्रामीण क्षेत्रों और रेगिस्तानी जीवन को करीब से देख सकते हैं। सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय जो ऊँट की सफारी विशेष रूप से आकर्षक होती है। कैमल सफारी राजस्थान की विशिष्ट संस्कृति और प्राकृतिक वातावरण का अनुभव कराने वाली महत्वपूर्ण पर्यटन गतिविधि हैं। आगे देखिए कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। RTDC पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। RTDC का पूरा नाम देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम राजस्थान में पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। RTDC पर्यटकों के लिए आवास, भोजन, परिवहन, टूर पैकेज तथा अन्य पर्यटन जो सुविधाएं हैं उससे संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने में भूमिका निभाता है। ये राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और पर्यटन कार्यक्रम संचालित करता है। पैलेस ऑन व्हील्स तथा अन्य पर्यटन सेवाओं के माध्यम से राजस्थान की जो पर्यटन क्षमता को देश विदेश में प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यटन के विकास में गाइड की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो देखिए इसका आंसर देखिए। पर्यटन के विकास में गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गाइड पर्यटकों को पर्यटन स्थलों के जो इतिहास, कला, संस्कृति, स्थापत्य और स्थानीय परंपराओं की जानकारी देता है। गाइड का मतलब जानकारी देना। एक अच्छा गाइड पर्यटकों की यात्रा को सुविधाजनक और रोचक बनाता है। वह पर्यटकों को सही मार्गदर्शन देता है तथा स्थानीय नियमों और महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी प्रदान करता है। गाइड स्थानीय संस्कृति को पर्यटकों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। इससे पर्यटकों को पर्यटन स्थल को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार प्रशिक्षित गाइड पर्यटन की गुणवत्ता बढ़ाने और पर्यटकों की संतुष्टि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला खंड देखिए, सी खंड देखते हैं हम। इसमें देखिए प्रश्न है वायु परिवहन पर निम्न लिखिए। वायु परिवहन आधुनिक परिवहन व्यवस्था का सबसे तेज साधन है। इसमें यात्रियों और वस्तुओं को विमान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। पर्यटन के विकास में वायु परिवहन का विशेष महत्व है। लंबी दूरी की यात्रा कम समय में पूरी होने के कारण देश विदेश से आने वाली पर्यटकों के लिए ये सुविधाजनक साधन है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जैसलमेर जैसे पर्यटकों की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो आप जो आपके हवाई सेवाओं से लाभ मिलता है। विदेशी पर्यटक जो भी वायु परिवहन के माध्यम से राजस्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वायु परिवहन के प्रमुख लाभ देख सकते हो, यात्रा में कम समय लगता है और लंबी दूरी के लिए जो सुविधाजनक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। आगे देखिए कि पर्यटन स्थलों तक तेजी से पहुंचने में सहायता करता है। व्यापार और पर्यटन दोनों के विकास में सहायक हैं। हालांकि वायु परिवहन अपेक्षाकृत महंगा होता है और मौसम तथा तकनीकी परिस्थितियों का प्रभाव भी पड़ सकता है। अतः पर्यटन के विस्तार, विदेशी पर्यटकों के आगमन और तेज यात्रा के लिए वायु परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा होगा रेल परिवहन पर निम्न लिखिए। रेल परिवहन भारत के प्रमुख परिवहन साधनों में से एक है। ये बड़ी संख्या में यात्रियों को लंबी दूरी तक कम लागत में पहुंचाने में सक्षम है। राजस्थान में रेलवे का पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रेल मार्ग राजस्थान के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को देश के लिए अन्य भागों से जोड़ता है और जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे स्थान रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए कि रेल यात्रा अपेक्षाकृत आरामदायक और किफ़ायती होती है। पर्यटक रेल द्वारा राजस्थान के ऐतिहासिक किलों, महलों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। रेल परिवहन के लाभ लंबी दूरी के लिए उपयोग है, अपेक्षाकृत कम खर्चीला है और बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। पर्यटन इस स्थलों को जोड़ने में सहायक है, स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देता है। राजस्थान में पैलेस और व्हील्स जैसी विशेष पर्यटक रेल सेवाओं की पर्यटन का महत्वपूर्ण आकर्षण है। इस प्रकार रेल परिवहन राजस्थान के जो पर्यटन विकास की आधारभूत सुविधा में से एक है। अगला प्रश्न होगा हमारा कि राजस्थान के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों का वर्णन कीजिए। राजस्थान जैव विविधता
और वन्य जीवों की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य हैं। यहाँ अनेक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। पहला देखिए रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। ये क्षेत्र बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वन्य जीव पाए जाते हैं। अब सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर की बात करते हैं, जो आपके अलवर जिले में है। सरिस्का बाघ संरक्षण और वन्य जीव पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, जो आपका फतेहपुर में स्थित है। ये प्रसिद्ध पक्षी क्षेत्र विभिन्न देशी और प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य जो आपका शुरू में स्थित है, ये क्षेत्र काले हिरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हम कोंबलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की, जो ये अरावली क्षेत्र में स्थित है और यहाँ विभिन्न वन्य जीव तथा पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यटक जो पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और स्थानीय रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों के माध्यम से जो पर्यटकों को राजस्थान की प्राकृतिक संपदा को देखने और समझने का अवसर मिलता रहता है। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यटन के विकास में जो यात्रा एजेंसियों की जो भूमिका है उसको स्पष्ट करना है। यात्रा एजेंसियां पर्यटक उद्यान की महत्वपूर्ण कड़ी है। ये पर्यटकों को यात्रा की योजना बनाने और विभिन्न पर्यटन सेवाओं को प्राप्त करने में सहायता करती हैं। आगे देखिए, यात्रा एजेंसियां परिवहन, टिकट, होटल बुकिंग, टूर पैकेज, स्थानीय परिवहन गाइड और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण जैसी सेवाओं की व्यवस्था करती हैं। यात्रा एजेंसियों की जो प्रमुख भूमिकाएं देख सकते हो, यात्रा कार्यक्रम तैयार करना और परिवहन, टिकट की बुकिंग करना, होटल एवं आवास जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना, टूर पैकेज को उपलब्ध करवाना, पर्यटकों को जो पर्यटन स्थलों की जो जानकारी है वह देना, गाइड की व्यवस्था करना, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए जो सहायता है वह करना, पर्यटकों का समय और परेशानी बचाना, और यात्रा जो एजेंसी पर्यटकों और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के बीच में जो संपर्क स्थापित करती है, इनके माध्यम से जो पर्यटन सेवाएं अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनती हैं। ये आपका हो गया। आगे देखिए कि पर्यटन के जो प्रसार है वो पर्यटकों की सुविधा और पर्यटन जो उद्योग के विस्तार में यात्रा एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास नंबर हमारी 2 है वो टीटी की पूरी हुई, TT02 की क्लास 2 पूरी हुई। अब हमारी क्लास 3 आएगी। ये तीसरी क्लास आने से पहले ये 2 क्लास आप तैयार कर दीजिए। तीसरी क्लास आएगी, 3 क्लास में आपका पूरा है वो सिलेबस हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रकार की वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।